हे गाइस, मनीषा कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। तो गाइस आज है 12 नवंबर और देव उठनी 11। तो सभी सभी के डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि जीजा आपकी शादी कब हुई थी, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो मेरी शादी को आज पूरे 19 साल कंप्लीट हो गए हैं और शादी के बाद 19 साल बाद में जो अभी 12 नवंबर और देव उठनी 11 सेम है, मतलब तो 19 साल बाद में 12 नवंबर और देव उठनी 11 सेम आए हैं। नहीं तो हर आगे पीछे होते रहते, या तो देव उठनी 11 से पहले आ जाती है या 12 नवंबर पहले आ जाता है। तो इस बार है ना 19 साल बाद में एक सेम आया है। जैसे कि मेरी शादी हुई थी तब 12 नवंबर देव उठनी 11 थी, तो 19 साल बाद में आज फिर से 12 नवंबर और देव उठनी 11 साथ में है। बस डेट और तिथि सेम है, बस वार है जो सेम नहीं है। मेरी शादी वाले टाइम वार था शनिवार, आज है मंगलवार। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई थी और शादी हुई थी तब मैं कितने साल की थी। ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को आगे तक देखते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने भाई बहन हैं। तो मेरे भाई बहन में 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो हम 6 भाई बहन हैं। और मेरे दादो साहब की इच्छा थी कि किसी एक पोते या पोती की शादी देखूं, तो सबसे बड़ी मैं ही थी, तो सबसे पहले मेरी शादी होगी, क्योंकि और तो सब छोटे छोटे थे, इसलिए उनकी शादी तो वो क्या ही देखते। मेरी शादी, मैं भी बहुत छोटी थी शादी में। तो मेरी शुरुआत, मतलब मैं चौथी कक्षा में थी तब से मेरी सगाई की बातें करने लग गए थे, और मैं 5वीं क्लास में आई थी तब मेरी बेरी सगाई की थी। और बाद में ये वाली जो संगलिया वाली है वो सगाई थी। बेरी वाली छोड़ दी, क्यों पता नहीं, कुछ रीज़न होगा, वो मेरी मम्मी ने छोड़ दी। और दादी सा ने भी मना कर दिया, उनको पसंद नहीं था कुछ भी। और तो 2005 के अंदर सगाई और शादी दोनों एक साथ ही, मतलब मुझे याद नहीं है, बहुत कम याद है, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए। और मुझे ये भी पता नहीं था कि शादी क्या होता है। और मुझे कोई समझाता है कि अगर बान वगैरह हो तो हंसना नहीं है, तो मुझे समझाते और मैं भूल जाती, और फिर मैं हंसने लग जाती थी। जब मेरे बान वगैरह बैठे तब मैं हंसने लग जाती थी। मेरी जीजा बोलते कि हंसना नहीं है, तो मुझे हंसी आती थी, पता नहीं क्यों आती थी। और मैं समझती भी नहीं थी कि शादी के बारे में क्या ही समझती, कुछ समझती भी नहीं थी। मेरी सगाई कैसे हुई बताओ। मैं मेरी मासीसा के घर पे खेलने गई थी, और यहाँ सांगलिया की बहू और रसिका की बेटी, उन्होंने मेरी सगाई करवाई थी। तो मैं खेलने गई थी, तो वो हुआ सा है जो वहाँ पे आए थे मेरी मासीसा के घर पे, और मैं मेरी जीजा के पास खेल रही थी। मासीसा की लड़की है, उनके पास खेल रही थी, वो मेरे से बड़े हैं। तो मैं और जीजा खेल रहे थे, और फिर जो मेरे बुआसा है मेरी सगाई करवाए थे, वो गए कि ये कौन है, मेरे बारे में पूछ रहे थे कि ये कौन है। तो मासीसा ने बोला कि ये मेरी बहन की लड़की है, तो बोला कि इसकी सगाई करवा दो। तो मैं इन चीज़ों में जानती तक नहीं थी, और मैं और जीजा खेल रहे थे गट्टे। उस टाइम गट्टे, वो पत्थर वाले गट्टे होते हैं ना, उससे मैं खेल रही थी, मैं और जीजा खेल रहे थे। फिर नासिसा ने बोला कि जा तेरी मम्मी को बुला के ले आ, तो मैं बुलाने के लिए चली गई। और फिर मैंने पिक भी नहीं देखी इनकी। बताओ आजकल तो क्या क्या करते हैं, सगाई होती है तब, और मैंने पिक भी नहीं देखी, इनकी फ़ोटो भी नहीं देखी।
और ना ही मैं मुझे दिखाई फ़ोटो किसी ने। मेरी मम्मी के उस टाइम मेरी मम्मी के भी दादी साहब थे, तो मम्मी के दादी साहब ने भी मना कर दिया। नानी साहब ने तो मना किया ही था, पर दादी साहब ने भी मना किया था कि मेरी मम्मी का नाम ओमा है, ओम कंवर है। तो मम्मी के दादी साहब ने बोला कि ओम तो मतलब तू इतनी जल्दी को ब्याह मत कर, आल बड़ी छोटी है यार। फिर भी हमारी मम्मी मानी को नहीं, क्योंकि मम्मी भी इतना समझदार को नहीं है, मम्मी भी छोटा ही है। मम्मी की भी 16 उम्र की साल में मैं होगी ही। जब मम्मी 16 साल का आ जाए तो मैं पैदा हो गई थी। तो मम्मी के दादी साहब ने भी मना कर दिया था, और मेरे मामू साहब ने सब ने मना किया था कि इतनी जल्दी मत कर, अभी ये छोटी है। फिर भी मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या देखा, क्योंकि दादू साहब की इच्छा थी, तो दादू साहब की इच्छा पूरी करने के लिए मेरी छोटी सी की शादी कर दी। उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 12 बरस की थी, तो मेरी शादी कर दी। और इस चीज़ को जब मेरी विदाई हुई तब मैं, कोई तो रोता है विदाई के टाइम में, और मैं हंस रही थी। मुझे पता भी नहीं था शादी क्या होती है, तो मैं क्या रोती, विदाई क्या होती है। तो ये चीज़ें जो जानता है वही, उसे दुख होता है। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, तो मैं हंसते हंसते बैठ गई गाड़ी में विदाई के टाइम। और मम्मी पापा सब रो रहे थे, मेरी बुआ साहब, मेरे मामू साहब सब रो रहे थे, और मैं हंस रही थी, उनको देख के हंस रही थी कि, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है। बस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे गाँव जाना है। तो इसी खुशी में मैं ऐसा सोच रही थी कि गांव जाना है तो गांव जाके आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं ससुराल जाने वाली हूँ। और जब तक जो मैं शादी के बारे में जानने लगी थी, तब तक मैं 3 बच्चों की माँ हो गई थी। मतलब शादी के बारे में जानकारी होती है ना, कि समझदार होते हैं अपन शादी के लिए, उनको पता होता है कि हाँ शादी ये है। तो तब तक तो मेरे तीसरा बच्चा हो गया, तब मैं जानती शादी के लिए भी जानना ज़रूरी होता है, और मैं इन चीज़ों में जानती नहीं थी। मैं समझने लगी थी इन चीज़ों के बारे में 18-19 साल की थी तब, और 18-19 साल की थी तब 19 साल की थी तब मेरे कल्पू हो गई थी, और 14 वर्ष की थी तब कोमल, और 16 वर्ष की थी तब दीपू, और 19 साल की एज में मेरे कल्पू हो गए। होने के बाद मैं 19 साल की एज में मेरी मम्मी ने ऑपरेशन भी करवा लिया था। तो मैं क्या ही बताऊँ। और फिर शादी होने के बाद मैं जब पहली बार स्कूल गई थी, तब मुझे मेरे जो टीचर थे वो चिढ़ाते थे, बाल विवाह करा के आ गई। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बाल विवाह क्या होता है। तो सर मुझे चिढ़ाते थे, सर नहीं टीचर चिढ़ाते थे कि बाल विवाह करा के आ गई, और मेरे स्कूल में भी मुझे चिढ़ाते थे। और शादी के बाद में शादी हुई थी नवंबर में, और मैं स्कूल गई थी मार्च तक। बाद में मैंने स्कूल छोड़ दी, क्योंकि सब चिढ़ाते थे, और मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि मुझे पढ़ना ज़रूरी है। और वो गलती आज तक मुझे खाती है कि उस टाइम में स्कूल नहीं छोड़ती तो पता नहीं क्या होता। बस यही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख देती है। और मेरी मम्मी भी मुझे समझाती थी, सब समझाते थे, मेरे मौसा साहब मासी साहब कि स्कूल मत छोड़। फिर भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, सब चिढ़ाते थे तब। और मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे छोटे थे। सबसे छोटा वाला भाई था मेरी शादी में 3 महीने का, और उसके बाद कुलदीप है जो था 2 साल का, और जो नीतू है वो थी 3.5 साल की, और उसके बाद में अनु थी 5 साल की, और लाला बाबा है जो मेरी शादी में थे 8 साल के, और मुझसे 4 साल छोटे हैं वो लाला बाबा। तो वो उनको भी समझ नहीं था कि दीदी की शादी है, उनको ये भी नहीं याद था कि शादी है वो। बस वो तो मज़े में खेलते थे। और जो सबसे छोटा वाला भाई है उसको मैं ही रखती थी हर टाइम। मुझे इतना याद है कि मैं उसको सुला के रखती थी यहाँ पे। मेरी मम्मी काम करते थे और मैं उसे रखती थी।
तो गैज मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।